नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला पिछले कई दिनों से हरियाणा प्रदेश के राजनीतिक गलियारे हों या सामाजिक क्षेत्र हो, हर तरफ एक ही मामले की सबसे ज्यादा चर्चा है और मामला चौधरी भजनलाल की बदमाशी को लेकर के जो एक बयान बीजेपी सांसद रेखा शर्मा ने दिया, उसके बाद कुलदीप बिश्नोई सोशल मीडिया पर लाइव आए और उन्होंने बहुत सी बातें कही, बीजेपी को ललकारा। इस पूरे एपिसोड में, इस पूरे मामले में एक शख्स ऐसे हैं हरियाणा की राजनीति में जो बुरे फंस गए हैं। जी हां, कैसे फंस गए बुरे? उनके सामने एक तरफ कुआं एक तरफ खाई वाली स्थिति हो चुकी है और नाम है चौधरी भजनलाल के नाम से वर्षों तक राजनीति लगातार कर रहे कुलदीप बिश्नोई के दमखम पर प्रदेश की विधानसभा में पहुंचने वाले रणधीर पनिहार। जी हां, रणधीर पनिहार जो फिलहाल नड़वा विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और वो मझधार में फंस चुके हैं। ऐसे हालात और ऐसी परिस्थितियां उनके सामने पैदा हो गई हैं कि उनकी राजनीति शुरू होने से पहले, यानी बड़ी राजनीति शुरू होने से पहले, खात्मे की तरफ बढ़ती जा रही है। इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि आखिर रणधीर पनिहार के सामने दोराही जैसी स्थिति कैसे पैदा हो गई। रणधीर पनिहार, जिनका परिवार और वो खुद भी वर्षों वर्षों से चौधरी भजनलाल के परिवार के साथ राजनीतिक तौर पर, पारिवारिक तौर पर जुड़े हुए हैं, लगातार उनकी पार्टी में है। कांग्रेस में जब चौधरी भजनलाल का परिवार रहा तो रणधीर पनिहार कांग्रेस में रहे। उस समय यह पनिहार और आसपास का इलाका आदमपुर विधानसभा क्षेत्र में आता था। जब हरियाणा जनहित कांग्रेस बीएल बनाई तो रणधीर पनिहार हरियाणा जनहित कांग्रेस बीएल में चले गए। उन्हें पार्टी में प्रदेश स्तर पर भी पदाधिकारी बनाया, जिला का प्रधान भी उनको बनाया गया। जब कुलदीप बिश्नोई वापस कांग्रेस में चले गए तो रणधीर पनिहार उनके साथ कांग्रेस में चल दिए। उससे पहले रणधीर पनिहार को हरियाणा जनहित कांग्रेस बीएल जब बनी हुई थी और वो नड़वा से टिकट मांग रहे थे तो कुलदीप बिश्नोई ने उनको नड़वा से तो टिकट नहीं दी, उचाना से टिकट दे दी, नाम अनाउंस कर दिया। लेकिन रणधीर पनिहार उचाना से चुनाव उन्होंने नहीं लड़ा, हिम्मत नहीं कर पाए वो उचाना से चुनाव लड़ने की। 2019 आ गया, कुलदीप बिश्नोई के साथ रणधीर पनिहार वापस कांग्रेस में। अपने फार्म हाउस पर एक रैली उन्होंने रखी जिसमें उस समय की हांसी की विधायक रेणुका बिश्नोई ने एक ऐलान किया कि उनको टिकट मिले ना मिले, लेकिन रणधीर को टिकट मिलनी चाहिए। कुलदीप बिश्नोई ने भी वादा किया कि वो हर हालात और हर परिस्थिति में रणधीर पनिहार को टिकट दिलवाएंगे। रणधीर पनिहार को टिकट मिली, कटी किसकी? बड़े पावरफुल नेता, पूर्व वित्त और गृह मंत्री, नड़वा से विधायक रह चुके प्रोफेसर संपत सिंह की टिकट कट गई। रणधीर पनिहार ने चुनाव लड़ा कांग्रेस की टिकट पर, टिकट दिलाने वाले कुलदीप बिश्नोई, लेकिन नतीजा हार नसीब हुई। फिर आता है 2024 का चुनाव। कुलदीप बिश्नोई ने अड़ करके फिर रणधीर पनिहार को टिकट दिलाई। टिकट कटी किसकी? विधानसभा के उस समय के डिप्टी स्पीकर, नड़वा से लगातार दूसरी बार के विधायक रणबीर गंगवा की। जी हां, रणबीर गंगवा की टिकट कट गई
टिकट मिली रणधीर पनिहार को। कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई आदमपुर से चुनाव लड़ रहे। भव्य बिश्नोई के चुनाव को छोड़ करके पूरा बिश्नोई परिवार नलवा में रणधीर पनिहार को जिताने के लिए जुटा रहा। खुद कुलदीप बिश्नोई ने दौरों पर दौरे किए। रणधीर पनिहार चुनाव जीत गई, लेकिन भव्य बिश्नोई चुनाव हार गए। इसके बाद कुलदीप बिश्नोई को बीजेपी ने कोई चौधर नहीं दी। भव्य बिश्नोई को हार के बाद कोई चौधर नहीं मिली। रणधीर पनिहार भी केवल विधायक बनने तक सीमित रह गए। उन्होंने एक बयान भी दिया कि वो नलवा से इस्तीफा देंगे। चौधरी भजनलाल के परिवार को वो चाहते हैं कि यहां से चुनाव लड़े, लेकिन वो बात सिरे अब तक नहीं चढ़ी। अब तक उन्होंने इस्तीफा भी नहीं दिया। इस मामले में वो कहीं ना कहीं जुबान के पक्के नहीं रहे। कुलदीप बिश्नोई लगभग बीजेपी में हाशिए पर, और रणधीर पनिहार लगातार बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं की हाजिरी मार रहे। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम गुड़गांव में हो तो रणधीर पनिहार वहां आगे दिखाई दे। मुख्यमंत्री का कार्यक्रम चंडीगढ़ में हो, वहां आगे दिखाई दे। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का कहीं भी पता चल जाए, रणधीर पनिहार तुरंत आगे दिख रहे। बीजेपी के साथ अपनी नजदीकियां बढ़ाने लगे। प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली हों, शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा हों, पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर साहब हों, हर किसी से अपनी नजदीकियां बढ़ाने में जुटे रहे रणधीर पनिहार। उसके बाद एक एपिसोड और होता है जिसने हरियाणा की राजनीति को हिला करके रख दिया, और वो एपिसोड होता है मुख्यमंत्री मंच पर। बीजेपी के बड़े बड़े नेता मंच पर, मंत्री से लेकर के पदाधिकारी तक, और बीजेपी के एक ऐसी सांसद जिसको मोदी जी की बड़ी विश्वसनीय माना जाता है, रेखा शर्मा मंच पर बोलती हैं कि यहां भजनलाल की बदमाशी, चंद्रमोहन की बदमाशी, जिसकी वजह से वो चुनाव जीतते। यानी वो स्पष्ट तौर पर बोलती हैं कि भजनलाल की बदमाशी की वजह से चुनाव जीते। उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली का भी एक बयान आता है जिसमें वो कहते हैं कि कई बार भाषण देते समय शब्दों का चयन सही नहीं हो पाता, और वो रेखा शर्मा को लगभग क्लीन चिट देते दिखते हैं। रणधीर पनिहार बयान देते हैं, भव्य बिश्नोई बयान देते हैं, दूड़ाराम बयान देते हैं, लेकिन बीजेपी के कानों तले जूं तक नहीं रेंगती। उसके बाद खुद को बब्बर शेर बताने वाले कुलदीप बिश्नोई लाइव आते हैं, सोशल मीडिया पर बोलते हैं कि बीजेपी को अर्श से फर्श पर ला देंगे, और अगर रेखा शर्मा पर कार्रवाई नहीं की, उनको नोटिस नहीं दिया या उन्होंने माफी नहीं मांगी, तो वो बहुत कुछ कर देंगे। उन्हीं के शब्दों में ललकारा उन्होंने बीजेपी को इस पूरे मामले में। उसके बाद मोहनलाल बड़ोली का भी एक बयान आता है जिसमें वो कहते हैं कि कुलदीप बिश्नोई को वो नोटिस देंगे। इस पूरे मामले में एक शख्स रणधीर पनिहार की विश्वसनीयता पर सबसे बड़े सवाल अब खड़े हैं। कारण वो कुलदीप बिश्नोई के साथ खड़े होते हैं इस मामले में डट करके। केवल बयानबाजी से काम नहीं चलेगा। ये वो कुलदीप बिश्नोई है जिन्होंने अपनी धर्मपत्नी की टिकट कटवा करके रणधीर पनिहार को विधानसभा की टिकट दिलवाई। ये वो कुलदीप बिश्नोई है जिसने अपने बेटे भव्य बिश्नोई के चुनाव को छोड़ करके रणधीर पनिहार को जिताने के लिए दिन रात एक किया। ये वो कुलदीप बिश्नोई है जिसने रणधीर पनिहार को कांग्रेस की टिकट भी दिलाई, बीजेपी की भी टिकट दिलाई। तो क्या अब रणधीर पनिहार डट करके कुलदीप बिश्नोई के साथ खड़े होंगे? जिस भाषा शैली में कुलदीप बिश्नोई ने अपनी बात रखी है, क्या रणधीर पनिहार इतनी हिम्मत दिखा पाएंगे बीजेपी को कहने की?
इतना सब कुछ होने के बावजूद भी जब कुलदीप बिश्नोई ये कहते हैं कि कोई औकात नहीं है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली की, तो क्या मोहनलाल बड़ोली के साथ अब मंच साझा करेंगे रणधीर पनिहार? रेखा शर्मा की कोई औकात नहीं है, यह बात कुलदीप बिश्नोई कहते हैं। क्या रेखा शर्मा जिस बीजेपी की सांसद है, क्या उनके साथ मंच साझा करेंगे रणधीर पनिहार? एक एंगल ये है। दूसरा एंगल, जिस बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर रणधीर पनिहार जीते, क्या वो चौधरी भजनलाल के बेटे कुलदीप बिश्नोई को इग्नोर करके, साइड लाइन करके उस बीजेपी के गीत गाते रहेंगे? क्योंकि हमने देखा है राजनीति एक ऐसी चीज है जिसमें पिता पुत्र भी अलग अलग हो जाते हैं, भाई भाई अलग अलग हो जाते हैं, यहां तक कि पति पत्नी अलग अलग हो जाते हैं। उदाहरण सबके सामने है, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं। चौधरी भजनलाल ने हरियाणा जनहित कांग्रेस बीएल बनाई, लेकिन उनके बड़े बेटे चंद्रमोहन बिश्नोई कांग्रेस में रहे, उनके भतीजे दूराराम कांग्रेस में रहे। यहां अब ऑप्शन एक चुनना पड़ेगा रणधीर पनिहार को, क्योंकि दोनों नाव में अगर कोई सवार हो तो फिर वो पार नहीं पड़ती। बीजेपी के अगर गीत गाने लगे, अगर बीजेपी में भाजपाइयों को खुश करना है तो मोहनलाल बड़ोली के भी गीत गाने पड़ेंगे, रेखा शर्मा के साथ भी मंच साझा करना पड़ेगा। पूरी तरह से मझधार में फंस चुके हैं रणधीर पनिहार। संभवतः कुलदीप बिश्नोई के बोलने के बाद अब वो भी ये सोच रहे होंगे कि आखिर इस पूरे मामले में कैसे अपनी बात रखी जाए। रणधीर पनिहार, जिनका बड़ा लंबा राजनीतिक जीवन रहा, लेकिन बुढ़ापे की तरफ अग्रसर हो रहे, तब जाकर के उनको सूत आई। राजनीतिक तौर पर पहली बार विधायक बने, राजनीति अभी उनकी विधानसभा की शुरू ही हुई थी। अगर इस एपिसोड में कुलदीप बिश्नोई और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के बीच जो चल रहा है, कहीं इसमें रणधीर पनिहार की राजनीति खात्मे की तरफ ना चली जाए, क्योंकि अब हालात और परिस्थितियां ये हो गई हैं कि कुलदीप बिश्नोई के लिए अपने परिवार की राजनीति को जिंदा रखना सबसे जरूरी हो गया है। रणधीर पनिहार इस मझधार से क्या निकल पाएंगे? पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं, जब से कुलदीप बिश्नोई और मोहनलाल बड़ोली की भी आपसी बयानबाजी शुरू हुई, उसके बाद रणधीर पनिहार का कोई विशेष बयान नहीं आया। जबकि जब रेखा शर्मा का बयान वायरल हुआ था तो रणधीर पनिहार ने सार्वजनिक तौर पर बहुत सी बातें बोली थी। अब इंतजार इसी बात का है कि रणधीर पनिहार क्या फैसला लेते हैं। वो कुलदीप बिश्नोई चौधरी भजनलाल के परिवार के साथ डट करके खड़ा होते हैं, या वो भारतीय जनता पार्टी के साथ डट करके खड़ा होते हैं। ये फैसला उनके भविष्य की राजनीति को तय करेगा। आप दर्शक जरूर कमेंट करें कि रणधीर पनिहार के राजनीतिक भविष्य को लेकर के आपका क्या मानना है। इन हालात और इन परिस्थितियों में रणधीर पनिहार को बीजेपी पार्टी के साथ खड़ा होना चाहिए, उस बीजेपी के साथ जिसके नेता चौधरी भजनलाल को लेकर के अपमानित शब्द बोल रहे हों, या उनको उस कुलदीप बिश्नोई के साथ खड़ा होना चाहिए जिसने अपने परिवार की राजनीति को दांव पर लगा करके रणधीर पनिहार को विधायक बनाया। अपनी बेबाक राय जरूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।